अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड बहुत बहुत रमज़ान मुबारक आप सबको। और बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारी गुड विशेस के साथ रमज़ान स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ स्पेशल रमज़ान डाइट प्लान। दिस इज़ 110% ऑथेंटिक। अगर आप इसको एज इट इज़ फॉलो करें सो आई एम श्योर कि आप लोगों का वेट लूज़ होगा। ठीक है। एंड उसके लिए पहले कुछ मैं आपको प्रिकॉशंस बता दूँ जो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। आप डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं खाना, 7 दिन भूखे रहना है। दैट्स अल्टीमेटली गोइंग टू यू गोना गेन योर वेट। बट आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने एसेंशियल कार्ब्स, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपकी बॉडी में आपको ज़रूरत है आपने वो भी लेने हैं। और आपने कैलोरी डेंस फूड लेना है। कैलोरी डेंस फूड मतलब कि आपने कैलोरीज प्रॉपर लेनी है टू बी हेल्दी, बट आपने कैलोरीज के साथ अपना बैलेंस रखना है। ठीक है। दैट डजंट मीन्स टू हैव ऑलवेज पकौड़े समोसे दैट काइंड ऑफ फूड। ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं जी रमज़ान डाइट प्लान की तरफ प्रॉपरली। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सहरी की। ठीक है जी। तो सहरी में यूजुअली ये होता है जी, एवरी वन इज़ ईटिंग पराठाज एंड ऑल दैट स्टफ। बट अगर आप डाइट पर हैं तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। उसकी जगह मैं आपको वो डाइट प्लान बता रही हूँ जिससे आप पराठे के बजाय ये सब चीज़ें आप खाएंगे और आप हेल्दी भी रहेंगे और आपको भूख प्यास इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी सादे में फीलिंग नहीं आएगी। बिकॉज़ जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेंगी। दैट इज़ वाई आपको जल्दी भूख और जल्दी प्यास नहीं लगेगी। ये आपको गारंटी के साथ बता रहे हैं जी। तो सबसे पहले चलते हैं जी कि आपने लेने हैं 3 फुल एग्स ऑमलेट। 3 फुल एग ऑमलेट्स आपने लेने हैं। ये बॉयल भी आप कर सकते हैं, ऑमलेट भी खा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है जी। अच्छा, वन थिंग इज़ टू बी क्लियर, अगर आप 3 एग्स ऑमलेट नहीं खा सकते हैं, फॉर एग्जांपल सम पीपल आर एलर्जिक टू एग्स, ठीक है, तो वो एग वाइट्स खा लें। ठीक है। जैसे ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं वो नहीं खा सकते 3 पूरे पूरे अंडे, तो आप क्या कर सकते हैं जी, उसकी जो ऑल्टरनेट आपका ये है कि आप एग वाइट खा लें। दैट्स बेटर। तो उसके बाद हम आते हैं जनाब, 2 होल ग्रेन व्हीट स्लाइसेस आपने लेने हैं, जिसको हम ब्रांड ब्रेड या देसी ज़ुबान में ब्राउन ब्रेड कहते हैं। ठीक है। आपने उसके 2 स्लाइसेस लेने हैं। ठीक है। उन 2 स्लाइसेस के ऊपर आपने 1 टेबल स्पून या तो पीनट बटर लगा लें या मलाई लगा लें। अगर पीनट बटर नहीं है, आलमंड बटर ट्राई कर लें। आलमंड बटर भी नहीं है तो फिर मलाई लगा लें, बट ये आपने खाना ज़रूर है। ठीक है। इट इज़ रियली एसेंशियल। उसके बाद जी आपने एक छोटी सी जो प्याली होती है ना, इट्स अ स्मॉल बोल जिसको हम बोलते हैं, आपने बेरीज का लेना है। बेरीज ले सकते हैं, मतलब फ्रूट सारे ले सकते हैं, बट बेहतर है अगर आप बेरीज लें। बेरीज की वजह ये है, अ, इनमें भरपूर अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं मौजूद, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हेल्दी और फिट रहेगी। आपकी बॉडी को में एक्सफोलिएशन के काम आएगी। ठीक है। और उसके बाद आपने लेने हैं 2 टेबल स्पून योगर्ट। योगर्ट दही को कहते हैं। ठीक है। 2 चम्मच आपने लेने, चीनी नहीं डालनी बिल्कुल भी नहीं, ना आपने कोई और स्वीटनर इस्तेमाल करना है। 2 टेबल स्पून योगर्ट बस इस्तेमाल करना है। ठीक है। अगर आप कोई फ्लेवर दही लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, दैट्स ओके, बट विदाउट शुगर। अच्छा जी, जो चाय के शौकीन है वो चाय के बगैर तो रह नहीं सकते हैं, तो फिर आप एक काम कीजिए, 1 कप चाय पी लीजिए। और जो लोग थोड़े अक्लमंद सियाने हैं वो 1 गिलास शेक पी सकते हैं। ठीक है। शेक में भी आपने चीनी नहीं डालनी है। अच्छा जी, तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक होगा जनाब। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पूरे डाइट प्लान का फ़ायदा क्या है। अल्टीमेटली आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। 3 अंडे ऑमलेट आपको मिल रहे हैं जी आपको अब। और उसके बाद आपको मिल रही साथ में होल ग्रेन व्हीट स्लाइसेस। आपकी कार्ब्स यहाँ से सारे पूरे हो रहे हैं। ठीक है जनाब। ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ गए हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी जिनकी रिक्वायरमेंट है वो आ रहे हैं। उसके बाद जी 1 टेबल स्पून पीनट बटर। पीनट बटर दैट मीन्स आपकी जो है फैट्स भी पूरे हो रहे हैं, हेल्दी रिक्वायर्ड फैट्स। ठीक है जी। उसके बाद 1 बोल ऑफ बेरीज। बेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जनाब। उसके बाद आपके बाकी सारी बॉडी सिस्टम्स के लिए बहुत अच्छे हैं बेरीज। आपको बेरीज खाने की वजह से भूख कम लगेगी, दैट्स, और आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी।
पीनट बटर और बेरीज आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड, दैट मीन्स आपको प्यास भी कम लगेगी। जब बॉडी में पानी की मिकदार प्रॉपर होगी तो आपको प्यास कम लगेगी। उसके बाद जी 2 टेबलस्पून आपने योगर्ट लेना। योगर्ट किस लिए जी? योगर्ट इसलिए क्योंकि जो सब कुछ आप खा रहे हैं यूजुअली होता पता क्या है, हम लोगों को आदत होती है काफ़ी खाने की, जब रमज़ान आता है तो कुछ ना कुछ लोगों के होते हैं स्टमक अपसेट, बट इफ़ यू गोना टेक योगर्ट आपका स्टमक अपसेट नहीं होगा। ठीक है, योगर्ट जो है ना ये गट के लिए बहुत अच्छा है। आप गट मतलब आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इट्स रियली गुड। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आप योगर्ट इस्तेमाल करें ताकि आप हेल्दी और फिट रहें, बिकॉज पेट ठीक होगा तो ही आपके सारे मामला ठीक चलेंगे। उसके बाद जी 1 कप चाय या शेक आप ले लें। ठीक है, शेक आई वुड प्रेफर कि आप शेक लें, लेकिन अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आप 1 कप चाय ले लें, क्योंकि आपको मैंने इफ्तारी में चाय नहीं पीने देनी। ठीक है जी। और जी नाइजिला सीड्स जिसको हम कलौंजी कहते हैं, देसी है जनाब। बहुत सारी हदीसों पाक में इसका जिक्र किया गया है और साइंस अब इसको जो है ना मान रही है। आपने क्या कहना है, कलौंजी के कुछ ज़र्रे जो हैं आपने अपनी ब्रेड के ऊपर जब पीनट बटर आप लगाएंगे तो उसके ऊपर आपने छिड़क लेने हैं। उसका फ़ायदा ये होगा, इट इज़ रियली गोना हेल्प यू इन द डाइजेशन में हेल्प करेगी। नंबर 2 पे आपके वही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर आपको मिलेंगे बॉडी में, बॉडी हेल्दी फिट रहेगी, कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। जी ये आपका सहरी का सारा डाइट प्लान एज इट इज़। अब आप सारा दोबारा देख लीजिए। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि आपको किस चीज़ से क्या चीज़ मिल रही है। आप इसको खुद भी गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इट डजेंट रियली मीन कि आप मुझे ही एग्जैक्टली फॉलो अगर कर रहे हैं तो विदाउट ऑथेंटिसिटी मैंने बात की नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप इसको खुद गूगल कर लें। यू विल गेट टू नो कि ये सब चीज़ें वाकई जो मैंने बताई हैं वो भूख और प्यास दोनों को कम करती हैं और आपकी बॉडी की प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड करेंगी, और विद प्लस पॉइंट ये कि आपका वेट रिड्यूस होगा, एंड दैट इज़ 110% श्योर। ठीक है जनाब, चलें जी। अब ये अगर हो गया है तो फिर हम आगे चलते हैं अफ्तारी की तरफ। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फिर से आ गए हैं जनाब अफ्तारी की तरफ। और अफ्तारी में आपने क्या करना है जी, समोसे पकौड़ों से खुदा के लिए अवॉइड कीजिए। इट्स नथिंग एल्स। अगर अपनी बॉडी में आप सिर्फ ऑयल की मिकदार बढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं, फिर दिल की बीमारियां और पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हम लोगों को लग जाती हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपने क्या करना है जनाब, यहाँ पे आपने लेना है ग्रिल्ड स्टीम चिकन। चिकन जिनको नहीं पसंद मटन ले लें, ग्रिल करना है। बीफ ले लें, वो भी ग्रिल करना है। फिश ले लें, वो भी ग्रिल करनी है या स्टीम पे पकानी है। नो ऑयल्स एट ऑल। और ये आपने पके हुए 1 कप जितना ले लेना है। ठीक है। और हाँ जी, इसमें मैं लिखना भूल गई हूँ, खजूर लाजमी ऐड कीजिएगा, बिकॉज खजूर आपकी ब्लड डेफिशिएंसी को पूरा करने में एप्पल से भी ज़्यादा अच्छी है। हमारे यहाँ मिथ होती है जनाब के जो है ना, जिसको ब्लड डेफिशिएंसी जी एप्पल्स खाओ। मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, आप एप्पल्स की बजाय अगर खजूरें खाएंगे आप जल्दी आपका ब्लड डेफिशिएंसी कंप्लीट होगी। आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं, और अब तो डॉक्टर्स भी ये चीज़ कहते हैं। इवन जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो खजूर खाएं। ठीक है जी। उसके बाद जी आपने ग्रिल स्टीम चिकन ले लिया। उसके बाद आपने उसके साथ क्या लेना है जी, 1 कप बॉइल्ड राइस, पके हुए 1 कप। ठीक है, पकाने वाले 1 कप नहीं, पके हुए 1 कप, जो चाय वाला कप होता है। बॉइल्ड राइस लेने विदाउट ऑयल, दैट मीन्स बॉयल का ही मतलब है। और उसके बाद आपने होल व्हीट, अगर आपने 1 कप, जैसे रोज़ नहीं बंदा खा सकता भाई चावल, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने होल व्हीट रोटी ले लेनी है। ठीक है, होल व्हीट का आटा ख़रीद लें। ठीक है, और उसकी आप रोटी बना के, और आपने रोटी भी प्लीज़ ज़्यादा मोटी या वो बड़ी नहीं बनानी, तकरीबन 8 से 10 इंच की रोटी हो, दैट्स फाइन, आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएंगे। अच्छा जी, 1 कप मिक्स्ड फ्रूट्स लेने आपने। ठीक है जी, 1 कप मिक्स्ड फ्रूट्स का क्या मतलब है कि आपने डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं सारे कोशिश कीजिए कि जो बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका मैंगो हो गया, थोड़ा सा अवॉइड कर लें, लेकिन फ्रूट्स आप कोई सारे ले सकते हैं, दैट्स गुड। ठीक है, 1 कप मिक्स फ्रूट्स आपने ले लेना है। उसके बाद जी 2 टेबलस्पून रेड बीन सैलड लेनी है आपने। ठीक है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स पूरे करेगी, आपकी प्रोटीन्स आपको मिलेंगी इससे। और उसके बाद जी वही फिर आपने ग्रिल्ड या स्टीम वेजिटेबल लेनी है। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं अवेलेबल तो आप कोई भी वेजिटेबल्स ले लें, लेकिन उनको ग्रिल और स्टीम करना है और खा के देखिएगा अच्छा लगता है। और अगर बहुत फीका फील हो
तो यू कैन ऐड बिट ऑफ चाट मसाला और समथिंग लाइक दैट ऑन इट, दैट्स फाइन, बट प्लीज़ कोशिश कीजिए इसको एज इट इज़ फॉलो कीजिए और मुझे लाजमी बताइएगा कितना फ़र्क पड़ा, कितना वेट रिड्यूस हुआ, बिकॉज मैं तो गारंटी के साथ कह रही हूँ आपका वेट रिड्यूस होगा ही होगा। ठीक है जनाब, एक दफ़ा फिर से देख लें जी, ये सहरी का है सारा कुछ और ये इफ्तारी का। दुआ में याद रखिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए वीडियो। जो लोग अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उन सब के साथ शेयर कीजिए, और ये गारंटी के साथ कह रही हूँ कि वेट रिड्यूस होगा भाई। तो जी वेट रिड्यूस करने के बाद फिर मुझे आके कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर महीने बाद कि कितना फ़र्क पड़ा और हेल्दी कितना है। स्किन आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपकी सोच भी नहीं होगी, यकीन जाने। जब आप हेल्दी चीज़ें खाएंगे, ऑयल निकाल दिया आपने, एक्स्ट्रा आपने चीनी शीनी अपनी डाइट से निकाल दी है, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपकी स्किन कितने ग्लो करेगी और कितनी हेल्दी होगी। हम बाहर तो इतना ऊट पटांग चीज़ें लगा लेते हैं स्किन के ऊपर, कभी मास्क लगा ली, कभी ब्लीच करा ली, बट वी डोंट फोकस ऑन इनसाइड। जब अंदर से स्किन अच्छी नहीं ना, आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, तो स्किन अच्छी हो ही नहीं सकती है। अच्छा खाएं ताकि स्किन अच्छी हो, अच्छे लगें और आप अच्छे, बिकॉज दूसरों के लिए अच्छा लगना ज़रूरी नहीं है, अपने लिए भी अच्छा लगना ज़रूरी है। आईने के सामने देखने के काबिल तो हो इंसान, ये ना देख के डर जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान में अपने लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, और मेरे घर वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया के लिए दुआ कीजिएगा। और इस वक्त जो कोरोना डिजीज़ फैली हुई है, इस वबा को भी अल्लाह ताला जल्दी ख़त्म करे। अब दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।